बहुत साल पहले की बात है। जयपुर में एक बहुत बड़ा जंगल था। वो जंगल इतना सुंदर था कि उसे शब्दों में व्यक्त नहीं किया जा सकता। वहाँ सभी जानवर मिलजुल कर रहते थे। जंगल के बीचों बीच एक खूबसूरत तालाब भी था। उस तालाब में बहुत सारा मछली, कछुआ रहते थे। वो भी मिलजुल कर रहते थे। उन सभी के बीच एक मगरमच्छ भी था। उसका नाम था घंटू। उसे अपने आप पर बहुत घमंड था। वो खुद को पानी का राजा मानता था। वो सबसे अक्कड़ कर बात करता था। वो किसी भी जानवर के साथ अच्छा व्यवहार नहीं करता था। अच्छी तरह से बात भी नहीं करता था। एक दिन एक तोता पेड़ पर बैठकर फल खा रही थी और गलती से झूठा फल तालाब में गिर गया। ये बात घंटू मगरमच्छ को बिल्कुल पसंद नहीं आई। वो तोते के ऊपर चिल्लाने लगा। अरे ए तोता, तेरी इतनी हिम्मत, मेरे तालाब में झूठे फल गिरा रही हो। जल्दी चला जा यहाँ से, नहीं तो मैं तुझे खा जाऊंगा। तोता बेचारी उड़कर वहाँ से चली गई। तोते के जाने के थोड़ी देर बाद एक भालू उस तालाब में पानी पीने आया। भालू को देखकर मगरमच्छ उसके पास आया और बोला, अरे ओ भालू भाई, तुम अपने मुंह से मेरा तालाब का पानी गंदा कर रहे हो, इसलिए अपना गंदा मुंह उठाओ और निकल जाओ यहाँ से। घंटू भाई, ये तालाब सिर्फ आपका नहीं है, ये तो पूरे जंगल का है। ये आपका है, आप ये बात कैसे कह सकते हो? हाँ, ये सिर्फ मेरा है और तुम सबको मेरे तालाब से पानी पीने के लिए मिल रहा है। इसका एहसान मानना चाहिए। जाओ और अपने राजा को बता दो कि तालाब के राजा ने ऐलान किया है, अब से कोई भी तालाब का पानी पिएगा उससे पहले उसको लगान देना होगा, और ऐसा नहीं करने पर उसे पानी पीने नहीं दिया जाएगा। इस घटना के बाद जंगल के सारे जानवर तालाब जाने से पहले लगान ले जाने लगे। कोई मगरमच्छ के लिए ताजे रसीले फल ले जाता तो कोई स्वादिष्ट खाना, और घंटू मगरमच्छ राजा की तरह आराम से खाता रहता। ये सब देखकर मगरमच्छ को बड़ा अच्छा लगता था। इस तरह दिन बीत रहा था। एक दिन सोनू हिरन को बहुत प्यास लगी तो वो अपनी माँ हिरनी से कहा, माँ, मुझे बहुत प्यास लगी है, मुझे पानी पीना है। थोड़ा पानी लाकर दो ना माँ, मेरा गला सूख गया है। बेटा सोनू, अभी घंटू मगरमच्छ को देने के लिए हमारे पास कुछ भी नहीं है। उसे कुछ नहीं दिया तो वो हमें पानी पीने नहीं देगा। लेकिन जब सोनू प्यास सहन नहीं कर पाया तो माँ हिरनी ने कही, बेटा सोनू, बस थोड़ी देर रुक जाओ। अंधेरा होने पर हम तालाब चलेंगे, तब तुम पानी पी लेना। उसे अंधेरे में कुछ दिखाई नहीं देगा। थोड़ी देर बाद अंधेरा हो गया। फिर माँ बेटे मिलकर तालाब के पास पहुँच गए और सोनू चुपचाप पानी पीने लगा। तभी पानी की हलचल से मगरमच्छ की नींद खुल गई। सोनू को वहाँ देखकर वो आग बबूला हो गया। वो धीरे धीरे दोनों के पास आया और कहा, क्यों रे हिरन, तेरा इतना दुस्साहस? तूने पानी के राजा के तालाब से पानी चोरी करने की हिम्मत की। अब देख तुझे कैसे सबक सिखाता हूँ। इतना कहते ही मगरमच्छ सोनू के तरफ झपट पड़ा। ये सब हिरनी माँ देख रही थी। मगरमच्छ जैसे ही सोनू के ऊपर झपटा तब माँ हिरनी
बीच में आ गई। उसने सोनू को तो बचा लिया, लेकिन खुद मगरमच्छ के जबड़े में फंस गई। ये देखकर सोनू जोर जोर चिल्लाने लगा। चिल्लाने की आवाज़ सुनकर आसपास के जानवर इकट्ठे हो गए। इतने सारे जानवर को देखकर मगरमच्छ हिरनी को छोड़कर चला गया। लेकिन हिरनी का चोट बहुत गहरी थी। दर्द उसके लिए असहनीय हो रहा था। दर्द सहन कर माँ हिरनी ने अपने बेटे सोनू को कही, बेटा, अपना ख्याल रखना। शायद अब मेरे जाने का समय आ गया है। संभल कर रहना मेरे बच्चे। तुझे अकेला छोड़कर मरने के बाद भी मुझे शांति नहीं मिलेगी। नहीं माँ, तुम मुझे छोड़कर मत जाओ। तुम चले जाओगे तो मेरा क्या होगा? कौन ख्याल रखेगा मेरा? कौन खिलाएगा? तुम मुझे छोड़कर मत जाओ माँ। तुम्हारे बिना मैं जिंदा नहीं रह पाऊंगा। अपनी माँ की हालत देखकर सोनू जोर जोर से रोने लगा। तब उसकी माँ उसे कहती है, सोनू बेटा, मैं हमेशा तुम्हारे साथ रहूंगी। तुम्हें अकेला कभी नहीं छोड़ूंगी। मुझे याद करके कभी दुखी मत होना। हमेशा ये सोचना कि तुम्हारा माँ तुम्हारे साथ ही है। माँ हिरनी अपने बेटे सोनू से बात करते करते हमेशा के लिए अपनी आंखें बंद कर ली। सोनू बहुत दुखी हुआ। सभी जानवरों के आंखों में आंसू आ गए। फिर सभी जानवर सोनू को समझाने लगे और हर वक्त उसके साथ रहने का वादा करते हैं। एक दिन सोनू खाने की तलाश में जंगल में घूम रहा था। तभी उसने देखा कि एक गाय पेड़ के एक डाली के नीचे दबा हुआ है। तब सोनू ने गाय के पास गया और कहा, अगर मैं हाथी जैसा ताकतवर होता तो चुटकियों में डाली को हटा देता। इस गाय को बहुत दर्द हो रहा है। काश ये डाली हट जाए। फिर उसके ऐसा कहते ही डाली अपने आप उड़कर दूर जाकर गिरी। ये देखकर सोनू बहुत आश्चर्य हो गया। लेकिन तभी उसे अपनी माँ की बात याद आई और वो समझ गया कि ये सब उसके माँ के आशीर्वाद के कारण हो रहा है। ये बात जंगल में फैल गया और सोनू उस दिन से जंगल के सभी जानवरों की मदद करने लगे। इस तरह वह हर दिन जंगल के सभी जानवरों की मदद करता रहता था और शाम होने पर वो थका हारा घर लौटता था। जब वो घर पर अकेला रहता था तब उसे अपनी माँ की बहुत याद आती थी। एक दिन बहुत जोर का भूकंप आया, जिससे पहाड़ से पत्थर खिसकने लगे और नीचे गिरने लगे। बड़े बड़े पेड़ भी गिर पड़े। लेकिन भूकंप रुक जाने के बाद सभी जानवर एक दूसरे की मदद करने लगे। सोनू भी अपने जादू से बड़े बड़े पेड़ हटाने लगा। तभी उन्हें तालाब से किसी की चिल्लाने की आवाज़ आने लगी। सभी जानवर तालाब की ओर गए। सबने तालाब के पास जाकर देखा कि दुष्ट मगरमच्छ एक बड़े पत्थर के नीचे दबा हुआ था और वो चिल्ला रहा था। उसी के चिल्लाने की आवाज़ सबने सुना था। हाँ, बहुत कष्ट हो रहा है। मदद करो, मेरी कोई मदद करो। इस पत्थर को जल्दी से हटाओ कोई, नहीं तो मैं मर जाऊंगा। मदद करो मेरी। मगरमच्छ दर्द से चिल्लाने लगा, लेकिन उसे मदद करने कोई आगे नहीं आया। सब तालाब के पास खड़ा होकर देख रहा था। मैं जानता हूँ, मैंने तुम सबके साथ बहुत बुरा व्यवहार किया है। मैंने तुम्हें इस तालाब से पानी भी पीने नहीं दिया। मैं वादा करता हूँ
कि भविष्य में ऐसा दोबारा कभी नहीं होगा। मुझे प्रायश्चित करने का एक मौका दो। फिर भी कोई आगे नहीं आया उसे मदद करने के लिए। तब तोता पेड़ के ऊपर से कहा, इस दुष्ट के साथ यही होना चाहिए था। भगवान ने इसे अच्छी सजा दी है। खुद को बड़ा शक्तिशाली समझता है ना? अब दम है तो करा ले खुद को आजाद। तेरे बुरे कर्म का फल मिला है तुझे। इस तरह सब जानवर मगरमच्छ की गलतियां गिनने लगे, लेकिन कोई मदद करने के लिए आगे नहीं आए। तब सोनू आगे आया और अपनी जादू से पत्थर को हटा दिया। ये देखकर मगरमच्छ को अपनी गलती का एहसास हुआ। सोनू बेटा, मेरी वजह से तुम्हारी माँ तुम्हें छोड़कर चली गई। मैंने ही तुम्हें अनाथ कर दिया, लेकिन फिर भी तुमने मेरी मदद की, मुझे बचाया। काश मैं भी तुम्हारी तरह बड़ा दिल रखता तो किसी को भी परेशान नहीं होना पड़ता। आज मुझे अपनी गलती का एहसास हुआ। आप सबने मुझे अपनी गलती सुधरने का मौका दिया। आज से ये तालाब सभी के लिए है। आज से किसी भी जानवर को पानी पीने में कोई दिक्कत नहीं होगी। उस दिन के बाद से जंगल के सभी जानवर एक साथ खुशी से रहने लगे। एक घने जंगल के बीचों बीच एक नदी बहती थी। उस नदी में एक बूढ़ा मगरमच्छ रहता था। बूढ़ा होने के वजह से वो शिकार नहीं कर पाता था। एक दिन उसे जोरों की भूख लगी। उसने सोचा, नदी के बाहर जाकर तो शिकार करना मुश्किल है। नदी में ही मछली खा के पेट भर लेता हूँ। मेरे पास कोई और विकल्प नहीं है। ये कहकर मगरमच्छ नदी में चला गया। जैसे ही वो मछली पकड़ने लगा, मछली उसके हाथ से निकल जाता था। बहुत कोशिश करने के बाद वो थककर नदी के बाहर आ गया और जामुन के पेड़ के नीचे जाके आराम करने लगा। उस पेड़ पर एक बंदर जामुन खा रहा था। मगरमच्छ की नज़र बंदर पर पड़ी। उसने उससे पूछा, बंदर भाई, तुम क्या खा रहे हो? जरा मुझे भी कुछ दोगे? बहुत भूख लगी है भाई। मैं तो पेड़ पर नहीं चढ़ सकता, इसलिए तुम नीचे फेंक दो। ये जामुन है, बहुत मीठा फल है। ये लो, तुम भी खाओ। अरे वाह, ये तो सचमुच बहुत मीठे हैं। शुक्रिया दोस्त, मुझे बहुत भूख लगी थी और तुमने मेरी मदद की। तुम तो बहुत अच्छे हो। मुझे बहुत खुशी होगी अगर तुम जैसा मेरा कोई दोस्त हो। मेरा कोई दोस्त नहीं है, क्या तुम मेरे दोस्त बनोगे? हाँ हाँ, क्यों नहीं। आज से तुम मेरे दोस्त हो। मैं इसी पेड़ पर रहता हूँ। तुम्हें जब भी भूख लगे मुझसे कहना, मैं तुम्हें जामुन तोड़कर दे दिया करूँगा। इस तरह मगरमच्छ रोज उस नदी के किनारे आता और बंदर उसे जामुन खिलाता। दोनों खूब मस्ती करते थे। वो अब बहुत अच्छे दोस्त बन चुके थे। कभी मगरमच्छ पेड़ के पास आकर खेलता और कभी बंदर मगरमच्छ की पीठ पर बैठकर नदी की सैर करता। बंदर भाई, मैं ये जामुन अपने पत्नी को भी खिलाना चाहता हूँ। तुम मुझे थोड़ी जामुन तोड़कर दे दो ना, मैं अपने साथ ले जाऊंगा। इतना मीठा जामुन वो कभी नहीं खाया। आज मैं उसे खिलाना चाहता हूँ, वो बहुत खुश होगी। अभी तोड़कर देता हूँ, तुम मुझे उस पेड़ के पास ले चलो। बंदर ने पेड़ पर चढ़कर मगरमच्छ को जामुन तोड़कर दे देता है और मगरमच्छ जामुन लेकर चल पड़ता है। जामुन लेकर
वो नदी के दूसरे किनारे पर पहुंचा। उधर उसकी पत्नी धूप में अपने घर के सामने बैठी थी। अरे देखो, मैं तुम्हारे लिए क्या लाया हूँ। ये जामुन फल है। ये मेरे दोस्त बंदर ने तुम्हारे लिए भेजा है। ये बहुत मीठा है, खा कर देखो। अरे वाह, ये जामुन तो बहुत मीठे हैं, पर कब तक ये जामुन खा खा कर गुजारा करोगे? सोचो ना, ये जामुन तो बहुत मीठे हैं और तुम्हारा दोस्त बंदर तो रोज ये फल खाता है, तो वो कितना मीठा होगा। हाँ हाँ, वो बहुत अच्छा है। वो खुद भी खाता है और मुझे भी खिलाता है। बंदर मेरा बहुत अच्छा दोस्त भी है। मैं यही सोच रही हूँ, उसका दिल कितना मीठा होगा। बहुत दिनों से मैं मांस का स्वाद भी नहीं चखा है। तुम मुझे उसका दिल ला के दे दो ना, मैं उसका स्वाद लेना चाहती हूँ। पत्नी की इस बात को सुनकर मगरमच्छ सोच में पड़ जाता है। थोड़ी देर बाद अपनी पत्नी से कहता है, नहीं नहीं, मैं ये कैसे कर सकता हूँ। वो मेरा दोस्त है। मैं उसके साथ धोखा कैसे कर सकता हूँ। अगर मैं उसका दिल ले आया तो वो मर जाएगा। उसने मुझे खाना खिलाया था और अब मैं तुम्हारे लिए उसके ही जान ले लूं। ये काम मुझसे नहीं होगा। मुझे कुछ नहीं सुनना, मुझे बस उस बंदर का दिल चाहिए। जाओ, मुझे ला कर दो, वरना मैं अपनी जान दे दूंगी। नहीं नहीं, ऐसी बात मत करो। अगर तुम मर जाओगे तो मैं भी जी नहीं पाऊंगा। मैं तुम्हें बहुत प्यार करता हूँ। तो फिर मेरी बात मानो और उस बंदर का दिल मुझे ला कर दो। मगरमच्छ अपनी पत्नी के बातें सुनकर मजबूर होकर चला जाता है। बहुत दुखी होकर वो बंदर के पास पहुंचा ताकि वो अपने घर चलने के लिए मना सके। बंदर भाई, मेरी पत्नी ने तुम्हारे दिए जामुन से खुश होकर तुम्हें खाने पे बुलाया है। चलो, आज तुम हमारे घर चलकर हमारे साथ ही भोजन करना। अरे वाह, ये तो बहुत अच्छा बात है। ठीक है, मुझे तुम्हारे घर ले चलो। बंदर ने मगरमच्छ के साथ चलने के लिए हाँ कर दिया और दोनों चलने लगे। दोनों दोस्त मजे से जा रहे थे। तब बंदर ने मगरमच्छ से पूछा, अच्छा दोस्त, तुम्हारे पत्नी खाने में क्या बनाने वाली है? तुम्हें केले बहुत पसंद है ना, इसलिए वो केले की सब्जी, पूरी, खीर बनाएगी। बस तुम्हारे लिए। सभी खाना तुम्हारा पसंद का है। अरे वाह, आज तो बढ़िया दावत होगी, मजा आएगा। मेरे मुंह में तो अभी से पानी आ गया। जल्दी चलो मेरे दोस्त। बंदर के बातें सुनकर मगरमच्छ सोचता है कि अपनी पत्नी की इच्छा के बारे में बंदर को बता देना चाहिए। बेचारा बंदर क्या क्या सपना देख रहा है। इसे तो पता भी नहीं कि मेरी पत्नी इसे ही पकड़कर खाने वाली है। क्या करूं? मैं बंदर को सारी बात बता देता हूँ। बंदर भाई, मैं तुम्हें एक बात बताना चाहता हूँ। मेरी पत्नी तुम्हारे दिल को खाना चाहती है। मुझे माफ कर देना दोस्त। अगर वो तुम्हारा दिल नहीं खाया तो वो मर जाएगी। मैं उसे बहुत प्यार करता हूँ। अगर वो मर जाएगी तो मैं भी मर जाऊंगा। बंदर ने मगरमच्छ का बात सुना और तुरंत एक तरकीब सोचा। बंदर भी कुछ कम नहीं था। अच्छा, क्यों नहीं, जरूर मेरा दिल दूंगा। पर दोस्त, एक बार आने से पहले क्यों नहीं बताया? क्योंकि बंदर अपना दिल पेड़ पर ही संभल कर रखते हैं। अब उसे लेने हमें वापस जाना होगा। तुम मुझे फिर से पेड़ के पास लेकर चलो। ओहो, मैं भी कितना पागल हूँ। अब हमें फिर से वापस जाना पड़ेगा। अच्छा ठीक है, चलो हम चलकर तुम्हारा दिल ले आते हैं। खाली हाथ गए तो वो मेरा दिल निकाल के खा जाएगी।
मगरमच्छ बंदर को वापस पेड़ तक ले आया। बंदर जैसे ही अपने पेड़ के पास पहुंचा, तब वो कूदकर पेड़ पर चढ़ गया और मगरमच्छ से बोला, अरे मूर्ख, क्या कोई दिल बाहर निकाल कर भी जिंदा रह सकता है? मैंने तुम्हें अपना दोस्त समझा और तुम्हें खाना खिलाया, तुम्हारी मदद की और तुमने मेरी दोस्ती का ये सिला दिया। अब ना ही तुम्हें जामुन मिलेगा और ना ही दिल। चलो भागो यहाँ से, इस पेड़ के नीचे कभी मत आना, मैं तुम्हारे चेहरा नहीं देखना चाहता। बंदर ने अपनी समझदारी से अपनी जान बचा लिया और मगरमच्छ को बेवकूफ़ी की वजह से दोस्ती और जामुन दोनों से हाथ धोना पड़ा। तो दोस्तों, इस कहानी से हमें क्या सीख मिलती है? हमें ये सीख मिलती है कि हमें मुश्किल वक्त में घबराना नहीं चाहिए, बल्कि बंदर की तरह समझदारी से काम लेना चाहिए और कभी किसी मजबूरी में भी जिससे हमें दोस्त बनाया है, उसी के साथ धोखा नहीं करना चाहिए।